माई नेम इज नमः। कौन है? ओ अच्छा 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 अच्छा। बच्चा अमेरिका से आया है और कहता माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीक्षा। पीछे बैठी हुई है दीक्षा। What is meaning of Diksha and why is it important? And please give me Diksha. It's very urgent for me. It's very urgent for you. आप कितने साल के हो? 9। कहाँ से आए हो? लुधियाना। दीक्षा का मतलब होता है हमारा शिष्य होना। शिष्य माने स्टूडेंट होना, कि जो हम सिखाएं वो आप सीखें, जो हम बताएं वो आप करें, है ना। तो अभी आप 1 साल और रुक जाओ और अभी जो हम सिखा रहे हैं तो उतना को सीखो। दीक्षा तो एक छोटा सा कहो रस्म होती, एक छोटा सा एक उत्सव होता है, वो भी कभी तुम्हारा करा देंगे, फिर आप हमारे शिष्य हो जाना। तो अभी के लिए सुबह उठो और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे थोड़ी देर आंख बंद करके तो जप किया करो, ठीक है? हाँ। ओह, तो तुम तो कितने अच्छे बच्चे हो, बताओ। यहाँ ये बड़े लोगों को मैं बताती रहती हूँ, ये फिर नहीं करते हैं, तुम्हें बताया भी नहीं, वो तुम पहले से ही कर रहे हो। तो आप तो हमारे अच्छे चेले निकलोगे फिर, राइट? ठीक, बहुत अच्छे। कीर्ति परमार, जब सत्संग सुनता हूं तब मन शुद्ध रहता है, एकाग्र भी रहता है, पर फिर संसार की बातों में आते ही चंचल और सांसारिक बातों में लग जाता है। कृपया इसका उपाय बताएं। मुझे एक हंसी की बात याद आ रही। यहाँ आश्रम में सप्तऋषि हॉल का काम चल रहा था, तो कुछ मजदूर जो है वो वहीं बैठ के बीड़ी फूकते थे। अब वो ठीक है उनका, अब उनके लिए तो बिल्डिंग बन रही ना, आश्रम है क्या है, उसको क्या लेना देना। तो वैसे तो उनको 2-3 बार ना मना कराया गया कि तुम यहाँ बीड़ी मत पिया करो, पर वो नहीं सुन रहे थे। तो हमारा एक सन्यासी चेला उसके पास चला गया और उसको कहते, भाई देख तू यहाँ बैठ करके बीड़ी पीता है और हमारे सब लोग तुम्हें देखते हैं कि तू बीड़ी पीता है, और मैं भी देखता हूं कि तू यहां बैठ के बीड़ी पीता है। तो सोच अगर तुम्हें देख देख के हमारा भी जी कराया और तेरे साथ यहां बैठ के हम भी बीड़ी पीने लग गए, कितना बुरा लगेगा। वो आगे से कहता, जी बहुत बुरा लगेगा। तो कहते फिर तुम ना यहां ना पिया करो, बाहर पी लिया करो। कहते हाँ जी बाहर पी लूंगा। बट इट वॉज लाइक अनइमेजिनेबल। मैंने कहा ये बात तुमने कहां से निकाली? और जब उसने सुनाई ना तो मैंने कहा इमेजिन करके देखो, हमारे सारे स्वामी बैठे बीड़ियां हाथ में लेके, हैं? क्या लड़कियां, क्या लड़के, क्या स्त्रियां, क्या पुरुष, सब बैठे हैं और पांव जैसे मजदूर बैठता है ना, ऐसे बैठे हैं और बीड़ी फूक रहे हैं। और जब वो मजदूर को बात कही गई तो उसको भी बुरी लगी कि ये साधु वेश में ऐसे कैसे बोल सकते कि बीड़ी देख के बीड़ी पीने को जी कर जाए। तो इट वॉज अ गुड एग्जाम्पल। बंदा समझ गया, उन्हें बीड़ी पीना छोड़ दिया। तो कीर्ति प्यारे, इतनी ही समझ तो लेनी पड़ेगी ना। अब आप देखते हो, अब जैसे हम लोग कल हम दिल्ली से लौट रहे थे, तो आपको तो मालूम ही है आजकल वाइन शॉप्स ऐसे साड़ियों के शोरूम में की तरह सजी होती हैं, और क्या लिशक पिशक, क्या भीड़ लगी हुई थी। अब सोचो हम निकले तो हमारा भी जी कर जाए
है ना, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं अंदर, सारे जा रहे हैं अंदर, और क्या चमक दमक है, और क्या सुंदर सुंदर बोतलें हैं वहां पर। हम कहें हमारा भी जी कर आया है, क्योंकि हमने देख लिया ना इसलिए जी कर आया है। तो बात कोई लॉजिक बनता है क्या? बात नहीं बनती है ना। बल्कि जब शराब की दुकानों पर में ऐसे लोगों को, पुरुषों की भीड़ ज्यादा दिखती है, ऐसा नहीं कि स्त्रियां नहीं पी रही, आजकल वो पुरुषों से ज्यादा पी रही हैं, पर जब उनको देखती हूं तो बस ये लगता है कि कितना अज्ञान है। ये अपने ही लीवर का सत्यानाश कर रहे हैं, और लीवर एंड बिलियरी हॉस्पिटल्स में भीड़ लगी हुई है लीवर ट्रांसप्लांट की इंतजार में, लोगों की जो कॉम्प्लिकेशंस उससे होती हैं। 30 से 35 लाख रुपए खर्च होता है, लीवर डोनेट करना पड़ता है, ट्रांसप्लांट करना आसान नहीं है, फिर उसकी एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन लेनी पड़ती है, और वो सारी जिंदगी चलती है। नॉर्मल जिंदगी वो कभी जी नहीं सकता। और दोष क्या है? शराब का। और थोड़ा सावधान रहिए, सिर्फ शराब से ही लीवर खराब नहीं होता है, नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लीवर भी होता है। वो होता है चीनी खाने से, और ज्यादा गेहूं चावल खाने से, और एक्सरसाइज ना करने से। जीवन में कभी शराब नहीं पी, कभी कोई वाइन नहीं पिया, फिर भी लीवर खराब हो गया है। SGPT SGOT 300, 350, 400, बिलरूबिन इतना बढ़ गया। हॉस्पिटल जाते हैं, कहते हैं तो ट्रांसप्लांट की केस, सिरोसिस की केस है, अब एक्सट्रीम हो गया है, ट्रांसप्लांट की केस है ये। बंदा सोचता मैंने तो दारू नहीं पी, फिर मेरे को क्यों? अब ये कोई बात समझा नहीं रहा। ये जो हम सफेद चीनी खाते हैं ना, सल्फर युक्त ये जो चीनी है, प्योर ग्लूकोज, प्योर ग्लूकोज। हमारे सेल्स में इतनी जगह नहीं है, जो भी हम खाते हैं ना वो एनर्जी में ट्रांसफर होता है और सेल्स तक जाता है, और जब सेल सारे भर जाते हैं तो फिर लीवर में जाता है, और लीवर में वो फिर फैट सेल, फैट जो बन करके वो चोक होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे लीवर के सेल सारे जब ज्यादा चोक होते हैं तो फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 और 4 मतलब फाइब्रोसिस पार कर गया, सिरोसिस और खराब हुआ तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट। और बंदे की जिंदगी के तो बहुत कष्टकारी समय शुरू हो जाता है। तो अगर शराब खराब है तो फिर उतनी ही ज्यादा खराब ये सफेद चीनी है। छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ, माताएं फ्रूट जूस बहुत पिलाती हैं, मत पिलाया करें, क्योंकि जो फल में जो शक्कर होती, जो फल के अंदर ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज, 3 चीजें जो फल में है, जैसे सेब है तो सेब में फाइबर भी है, तो उस फाइबर के साथ तुम्हारा बच्चा देखो अगर आप दोगे तो 1 सेब मुश्किल से खाएगा। जूस पिलाना चाहो तो 4-5 सेब एक समय में, उतनी मात्रा उसके शरीर में इसकी जब जाती है तो 25 और 30 साल की उम्र तक आते आते डायबिटीज 2 होने की संभावना पूरी। अगर माँ पिता या दादा दादी को या नाना नानी को पहले से डायबिटीज या हाइपरटेंशन की तकलीफ है, उस घर के जो बच्चे हैं उनको 20 से 25 साल या कभी कभी 15 से 25 और कभी कभी 5 साल की उम्र से बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। माँओं को पता नहीं है, तो छोटे गोद वाले जो बच्चे हैं उनको ये जो बेबी फार्मूला दूध आता है ना, कभी नहीं दीजिए, कभी नहीं दीजिए। हाईली प्रोसेस्ड होता है, कभी नहीं दीजिए। और बच्चे को देना है तो फल दीजिए, और बच्चों को बहुत एक्टिविटीज, दौड़ना भागना, ये सारा समय टीवी की स्क्रीन और के आगे जो बैठे रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान है उसका, बहुत बहुत ज्यादा नुकसान है उसका। अब आदतें हैं वो पड़ गई हैं। अब शुगर क्या करती, चीनी क्या करती, वो ना
हमारा जो प्लेजर सेंटर है मस्तिष्क के अंदर, वो उसको हिट करता है, बड़ा मजा आता है। तो धीरे धीरे खाना पीना माने शुगर और रोटी, इसका भी नशा ही लग जाता है, तो बंदे फिर खाए बगैर नहीं रह पाते। जैसे ड्रगी को ड्रग चाहिए, ऐसे लोगों को मीठा चाहिए, मीठा नहीं मिला, मीठा नहीं मिला, रोने ही लग जाते हैं। चाय नहीं मिली, सिर दुख जाते हैं। खाना नहीं मिला, बेहोश होकर गिर जाते हैं। उसका बड़ा बड़ा नुकसान है। कम खाना शरीर के लिए अच्छा है, पौष्टिक खाइए, अच्छा खाइए, अंकुरित खाइए, घर का बना हुआ खाइए। आप किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, महंगे से महंगे से चले जाइए, वो सब सीड ऑयल्स में खाना पकाते हैं। सीड ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल जिसको आप कहते हो, चाहे भले किसी भी सीड का हो। जितने भी साफ क्लियर प्लास्टिक की बोतल में आने वाले तेल हैं, ये सब तुम्हारे लीवर को बर्बाद करते हैं, कैंसर ट्यूमर करते। अनफॉर्चुनेटली अच्छा तेल लोग इस्तेमाल करते नहीं, सब रिफाइन करते। रिफाइन में भी इतनी अडल्ट्रेशन है। और जैतून का तेल बहुत अच्छा होता है, मिल जाए तो, पर उसको तलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो सैलड जैसे कच्चा कुछ बनाओ तो उसके ऊपर चम्मच तुम डाल के, तड़का के लिए नहीं होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है। देसी घी अच्छा, सरसों का तेल। अब सर्दी शुरू हो रही तो हमारे यहाँ तिल का तेल शुरू हो जाता है। बहुत सारी जो हमारे यहाँ सब्जी आश्रम में बनती है, सूखी सब्जी, राजमा, काला चना, उसको सरसों के तेल में छौंक देते हैं। यहाँ हम तो सरसों का तेल आश्रम में ही निकालते हैं, कोल्ड प्रेस्ड बनता है उसी, पर उसका धुआं निकालना पड़ता पहले, वो ज़रूरी होता है। एक दफ़े धुआं निकल जाए और उसकी वो स्मेल चली जाए, फिर वो एकदम क्लियर सा हो जाता है, बढ़िया, वो इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम खाना अच्छा दिख रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, पर क्या आप सोचोगे नहीं कि किस तेल में पका है? इस दिवाली हमारे बहुत सारे सन्यासियों ने कहा जिंदगी से रस चला गया। मैं वो क्यों? कहते हैं मिठाई देखते हैं तो आपकी बात याद आती है, चीनी है खराब है, चीनी है खराब है। कह रहे दिवाली फीकी हो गई। मैंने नहीं, फीकी नहीं है, इसको हम मीठी कर देते हैं। तो फिर ये हमारे यहाँ पर वो मखाना और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा काजू और डेट्स जो है, खजूर या अंजीर, वो डाल के इन्होंने लड्डू बनाए। कुछ लड्डू इन्होंने फिर गुड़ के बनाए, गुड़ भी हमारे यहाँ ऑर्गेनिक होता है, तो उसके लड्डू बनाए। मैं मुंह मीठा करना इससे करो, पर वो आदत होती है ना, कुछ भी खाया तो चरने के लिए कुछ चाहिए, मीठा कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। तो फिर उनको अंजीर पकड़ा दे, भाई ये खाओ, तो कहते हाय मलाई टोस्ट, हाय चमचम। तो मैं उनको कहती हूँ तुम लोग अपनी रिपोर्ट सही दिखा दो, वंस इन अ वाइल चीनी का उतना फिर नुकसान शायद ना हो, पर पहले आपकी लीवर की कंडीशन क्या है। और आप तो जानते ही हो, अब आश्रम में ही डायग्नोस्टिक लैब चालू हो गई है। तो मैं कहा बेटा अब तो किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पर काम हो जाएगा। रिपोर्ट अगर ठीक आए तो 15 दिन में एक बार कुछ मीठा खाना हो तो खा लेना, पर हलवा खाओ तो गुड़ का, मिठाई खाओ तो गुड़ की, अगर खानी ही है तो चीनी से थोड़ा परहेज रखो। अब हम चीज देखें और कहीं खाना है, खा लो, पर जब बीमार होगे तो दोष किसको दोगे? भगवान को। हम देखते हैं संसार मन चंचल हो जाता है, करोगे चंचल तो फिर खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। एक बार एक ने कहा कि मैं ना आपको सुनता हूं, मेरे घर आओ। तो उसकी पत्नी पहले ही कह चुकी थी कि शराब बहुत पीता है। मैंने कहा अब शराबियों के घर तो मैं जाती नहीं। कहते जी मेरे लिए बड़ी मुश्किल है शराब छोड़ना। अभी ये बड़ी अजीब बात तुम्हें लगेगी। मैंने कहा तुम एक काम करो, एक हफ्ता तुम हमारा सत्संग टीवी में सुनना, उस समय गिलास में डाल लेना दारू, पी लेना अगर पी जाए तो।
कहते जी ये क्या हुआ? मैं करके देख। तू कहता ना मैं पिए बगैर रह नहीं सकता। वो पागल ने किया, सीरियस हो गया वो तो। 2 दिन तो थोड़ा थोड़ा पी गया, तीसरे दिन नहीं पिया गया, चौथे दिन और मुश्किल हुआ, 5वें दिन बोले अब या तो मैं टीवी ऑन नहीं करूं और या मैं इसको हटाऊं। नहीं, इसी को हटाऊंगा मैं। जो चीज तुम मेरे सामने नहीं कर सकते हो ना, मीट मुर्गा, दारू, नशा पशा, है ना, तो फिर पीठ पीछे क्यों? और यहाँ अब देखो ना, इतने लोग आते हैं, कोई कहे जी वो लड़की बड़ी सुंदर थी, छेड़ने का जी कर गया, छेड़ लिया। आज सुबह किसी को मैं मिली तो वो अपनी बेटी को टाइकोंडो सिखा रहे। मैं शाबाश, जरूर सिखाओ, आना चाहिए। हर लड़की को आत्मरक्षा करनी आनी चाहिए। कलयुग का ऐसा प्रताप हो रहा है महाराज, अपने पति के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, वो कहीं जाते आते हैं, रास्ते में 4 आदमी घेर लेते हैं, पति भाई पिता को मार पीट के बांध के उनके सामने उनके उन बच्चियों से बलात्कार कर देते हैं। न बाप कुछ कर पाया, न भाई, न पति और ना ही वो लड़की कुछ कर पाई। अब FIR होगी, बंदा कब पकड़ा जाए, कब उस पे केस चले, कब उसका फैसला होगा। बड़ा खराब माहौल चल रहा है। मुझे ये लगता है कि हर स्कूल में अनिवार्य, लड़के हों कि लड़कियां, अनिवार्य, मैंडेटरी, ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट इज सेल्फ डिफेंस। और उसमें किसी हथियार की भी जरूरत नहीं होती, कुछ टेक्निक्स होती हैं जूडो में, कराटे में, टाइकोंडो में। वो ये अपने खाली हाथ से ही सामने वाले को मार भी सकते हैं, आत्मरक्षा भी कर सकते हैं। तो यह आनी चाहिए। अब आप ये तो नहीं कह सकते वो देखी मन चंचल हो गया, है ना, तो हमने कर दिया। ऐसे नहीं होता है।